हो गई चालू। बोलो। अब हम बच्चों आज पढ़ने वाले हैं क्या, प्रश्नावली 2.3 का दूसरा प्रश्न। पहला हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी 3 प्रश्न दिए गए हैं t² - 3 का। तो सबसे पहले इसको प्रश्न को पढ़ते हैं। देखो इसमें दिया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दीजिए। सीधी सी बात है, पहले वाला जो बहुपद दिया है दूसरे में अपन को भाग देना है। तो भाग देने के पश्चात अपन को बताना है, उसको वो पूछ रहा है प्रश्न में, क्या पहला जो बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, सिर्फ अपन को बताना है। तो हम भाग देकर जांच करते हैं कि बहुपद है या नहीं, और बहुपद है या नहीं वो हमें भाग देने पर पता चलेगा। तो आइए देखें। तो पहले बहुपद में हम भाग देते हैं, ये है t²। पहले इसको लिख लेते हैं, प्रश्न को लिख लें। नंबर 1 t² - 3, इसका भाग हमें देना है 2t4 प्लस का 3t³ - 2t² - 9t - 12 ये दिया गया है हमें। 80 लिखा हुआ है सेकंड वर्ड जो बना है, ठीक है। इसमें हम अब क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो भाग ऐसे देते हैं। इस वीडियो के पहले वाला जो प्रश्न था, यानी पहला वाला प्रश्न, उसमें हमने देख के बताया आपको। ठीक उसी प्रकार से फिर से इसको भी हम चेक करके आपको बता दे रहे हैं। 2t² - 9t - 12 ये हमने लिख लिया है। तो इसमें अपन देख पा रहे हैं कि जो पहला पद है, इस जो इनमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको देखना है कि भाज्य और भाजक का जो पहला पद है वो बराबर हमको बनाना है। दिया नहीं रहता है, लेकिन हमें क्या करना है, बराबर बनाना है। तो देखो बराबर बनाना भी हम बता रहे हैं आपको कि देखो इधर ये दिया गया है 2t4 और इसके बराबर हमें t2 इसको बनाना है। तो देखो इधर आप 2 हैं, इधर 2 नहीं है, तो बराबर नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहले गुणा का निशान लगाया, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 2 ले लिया हमने। अब अपन को देखो इधर t4 है, इधर t2 है, तो कितने कम है, जितने कम हो उतने ले लेते हैं। तो देखो t2 ले लिए हमने। अब इनका गुणा कराएंगे आप, तो इसके बराबर पाएंगे। तो देखो 2 का 1 में होगा तो 2 एकम 2, इधर कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाता है गुणा में, है ना। तो 2t कितनी हो जाएगी, 4। तो देखो बराबर हुआ ना हुआ। जो हम मानते हैं इसको कहाँ पर लेते हैं, अपन भागफल के स्थान पर लिखते हैं। इधर देखो 2t2। अब इसका हम पूरे बहुपद में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो देखो हम करा के दिखा रहे हैं आपको, बहुत आसान है। तो देखो जे हमें इधर देखो t2 - 3, इसमें हमें 2t2 का गुणा कराना है। तो गुणा कराने पर अपन देख रहे हैं इसमें गुणा कराएंगे। तो 2t4 माइनस है तो माइनस 2 6 t2 इतना आया अपन को। इसका 2t4 माइनस 6t² लिख दिया हमने, t बना हुआ है। अब अपन चिन्ह बदलेंगे, माइनस और 1 प्लस, तो पहला पद क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद अपन देख रहे हैं सबसे अधिक घात हमने बताई थी कि भाई कटने के पश्चात देखना है सबसे अधिक घात किसकी है। तो सबसे अधिक x की वो t3 की है ना। तो इसको लिखेंगे, अपन अंक उतारेंगे। देखें क्या और कहीं लिखा है कि t3 नहीं है, एक ही बार है, तो उसी का अपन अंक उतार लेते हैं। अब t2 देखेंगे, इधर 6t² है, इधर 2t²। ये माइनस के हैं प्लस के हैं, तो 6t² से 2t² आएंगे तो कितने बचेंगे, 4t²। काहे के, प्लस के 4t² बचेंगे ना। जोड़ना घटाना देखो इसमें आपको ध्यान रखना है, बार बार हम बता रहे हैं आपको कि एक सी घात से घटेंगे। यानी यहाँ t2 है तो t2 से ही या तो जुड़ेगा वो या घटेगा, है ना। वो होगा चिन्हों पर डिपेंड, ठीक है। अब आगे देखेंगे अपन, अंक उतारा अपन ने माइनस का 9t का। अब अपन देख रहे हैं इसमें पहला पद क्या है। तो इसमें अपन देख पा रहे हैं कि जो पहला पद हमें दिख रहा है वो क्या है, t3। सबसे पहले 3 है ना। तो 3 लेंगे। सबसे पहले देखो और चिन्ह देखना पड़ता है, इधर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह। इधर देखो 3 है तो 3 ले लिया, और इधर 3 है, इधर 2 है, तो एक t भी लेना पड़ेगा, है ना। देखो हम बता रहे हैं आपको, जैसे इधर दिखा दें हम, t² 3t³ इसके बराबर करना है अपन को, इसके बराबर इसको करना होता है। बार बार ऐसा करते हैं अपन। तो इसमें क्या कमी है,
है ना। नहीं इसके बराबर आप इसको लिखो तो आपको इधर दिख नहीं रहा होगा, इधर देख रहे इसके बराबर इसको बनाना है। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इसके गुणांक का निशान लगाएंगे, 3 लेंगे, 3 नहीं है ना इधर, इधर 2t इधर 3 है तो एक t लेंगे, क्योंकि ऐसे रहते हैं। तो दो में एक जुड़ जाएगा, गुणा में घाते क्योंकि जुड़ती हैं, तो कितने हो जाएंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन 3t³ आ जाएगा ना। तो अपन को क्या माना अपन ने 3t, तो देखो उधर लिखा 3t काय का है, प्लस का, क्योंकि आगे जो चिन्ह दिया रहता है उसी का लेना पड़ता है, ठीक है। तो इधर देखें अपन इसका, इसमें पूरे बहुपद में गुणा कराएंगे 3t का, इसमें गुणा करा तो ये आ जाएगा 3t की पावर 3 का गुणा कराए माइनस प्लस माइनस 3 का 9t आया, तो लिख लो 3t³ माइनस का 9t लिख दिया अपन ने। अब इसको मिटा दें। अब अपन देख पा रहे हैं इसको माइनस प्लस चिन्ह बदल लिए, पहला पद कट जाता है और ये 9 से 9t भी कट रहा, तो इधर बचेगा क्या 4t²। अब अंक उतारने के लिए क्या बचा, माइनस का 12। अब अपन देख पा रहे हैं t² है पर इधर 4 है, इधर 4 नहीं है, तो क्या ले लेंगे प्लस का 4, क्योंकि आगे चिन्ह काय का है प्लस का, कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस का चाहिए, है ना। इस दोनों में गुणा कराएंगे तो अपन करा रहे हैं, देखो t² माइनस 3 में अपन 4 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 4t² माइनस का 12, इतना आ रहा ना, इसको लिख दें 4t² माइनस का 12। अब घटाएंगे माइनस प्लस, चिन्ह बदलेंगे, घटाते हैं चिन्ह बदलना पड़ता है, देखें जे कटा जे कटा, शेषफल कितना आया 0। तो जब शेषफल हमारा 0 हमें प्राप्त होता है तो अपन कह सकते हैं कि दिए गए जो बहुपद है उसका यह एक क्या है, गुणनखंड है। और जब शेषफल कोई 0 के अतिरिक्त कुछ आए, है ना, तो वो गुणनखंड नहीं होता है, ठीक। बस इतना ध्यान रखना है, शेषफल 0 आया तो हम यहाँ लिख देंगे आराम से, अतः यह एक क्या लिखा प्रश्न में, पहले बहुपद का दूसरे भाग देने पर प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड, तो आप लिख देंगे अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अब ये तो आपको पता ही चल गया हम कैसे लिख लिए, ये बहुपद है यानी शेषफल 0 आए तो बहुपद है और शेषफल 0 नहीं आता है तो बहुपद नहीं है, इतना बस याद रखना, आपको थोड़ा ध्यान रखने योग्य है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब दूसरा लगाते हैं, देखो वो भी इसी प्रकार का है। देखो भाई दूसरा नंबर हमें दिया गया है x² प्लस का 3x प्लस का 1, इसका हमें भाग देना है दूसरे वाले बहुपद में। दूसरा बहुपद है हमारा 3x की पावर 4 प्लस का 5x³ माइनस का 7x² प्लस का 2x प्लस का 2 दिया, ठीक है। इसमें हम इसका भाग देंगे तो लिख लेते हैं, भाग ऐसे देते हैं जैसे अभी दिया था, x² प्लस का 3x प्लस का 1 ये लिखा है ना, समझ में नहीं आया चलो साफ लिख देते हैं, 3x प्लस 1 ये है। अब इसमें भाग देना है तो उसको लिखते हैं, इसमें भाग देते हैं, ये आ जाएगा 3x पावर 4 प्लस का 5x³ माइनस का 7x² प्लस का 2x प्लस का 2, इसमें भाग देना है। तो हमने बताया था कि पहला पद देखना है, तो आप देख पा रहे हैं इधर दिया है 3x की पावर 4, तो इधर दिया है x की पावर 2, पहले पद देखना है दोनों के, है ना, बहुपदों के। तो अपन ने देख लिया कितना काम है, जितना काम है वो इसमें देते हैं। तो देखो नंबर 1 3 नहीं है इधर, 3 इधर है तो 3 ले लिया, इधर x की पावर 4 है, इधर x की पावर 2 है, तो कितने काम है, x की पावर 2 काम है ना, क्योंकि गुणा में घाते जोड़ते हैं, इनका अपन गुणा करा देंगे। तो आपको ऐसे गुणा करना इसलिए जरूरी रहता ताकि कहीं
गलती से भी लिख देते अपन कई बार, है ना, ध्यान नहीं देते, तो अपन को पता चल गया। देखो दोनों बराबर हुए तो क्या लिखा, माना हमने ये लिया, जिसको लेकर हमने उसके बराबर किया है उसको अपन क्या कर लेते हैं, भाग में भागफल जहाँ लिखते हैं उधर रख देते हैं, ये रख दिया, है ना। अब इसका हम पूरे बहुपद में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे पहले वाले बहुपद। पहला हमारा जो बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, और इसमें गुणा कराना है 3x स्क्वायर का, गुणा कराएं इसमें आ जाएगा तो 3x की पावर 4 प्लस 3 का 9 x की पावर 3 प्लस का 3x स्क्वायर, इतना ही आएगा ना गुणा करने पर। पूरे बहुपद में गुणा कराना जो मानते हैं, तो इसको लिख देते हैं अपन 3x की पावर 4 प्लस का 9x की पावर 3 प्लस का 3x स्क्वायर, लिख दिया अपन ने। सेवन है। अब अपन क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि ऊपर दिए गए हैं प्लस प्लस। पहला पद कटा। अब देखें अपन सबसे अधिक घात क्या है, 3 है, तो यहाँ देखो माइनस के 9 प्लस के 5 तो माइनस के 4x की पावर 3 घटाने पर, है ना। एक सी घात वाले पद जोड़ेंगे, समान घात वाले पद जोड़ेंगे या घटाएंगे। समान घात यानी 3 की घात है तो 3 की इधर भी, 2 की घात से 2 की घात की, बिगर घात से बिगर घात के, नंबर से नंबर की, ठीक है। अब देखो इधर दिया माइनस का 7x स्क्वायर, इधर है माइनस का 3x, तो 7 और 3 कितने हो गए, माइनस के 10x स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि, है ना, रहेगा चिन्ह माइनस ही का, है ना। अब हमको उतारा अपन ने 2x का, उतार लिया अपन ने। अब देखो इसको बराबर करने में क्या चाहिए, -4x, वो सॉरी जो t है, t में दिया है x में दिया है, x में ही दिया, पहला t में था, ठीक है। अब अपन देख पा रहे हैं, तो इसको देखो भाई, माइनस से क्या चाहिए हमें, 4 भी चाहिए और एक x भी चाहिए ना। अब वो आपको कैसे पता चला कि -4x चाहिए, इन दोनों में अपन कंपेरिजन कराते हैं, है ना, क्या है तो देखते हैं। हम बताते हैं -4x की पावर क्यूब यानी 3x स्क्वायर, तो इसमें अपन लेते हैं, क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, इधर 3 की घात इधर 2 है, तो एक काम है ना, इधर जो हमने लिया है इसको लिखना पड़ता है। तो देखो लिखा है ना, इसका गुणा कराएंगे अपन तो इतना ही प्राप्त हो जाएगा, -4x की पावर 3, ठीक है ना। तो इसको चाहिए था क्या, अब अपन क्या करेंगे, इसका पूरे बहुपद से अपन गुणा करा देंगे, -4x गुणा करो भाई, इसमें तो ये आ जाएगा -4x की पावर 3, -3 का गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है 4x, कितना आया इसको लिख लो, -4x की पावर 3 माइनस का आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस का 4x, लिख दिया अपन ने। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, चिन्ह बदले, सबसे पहले चिन्ह बदले, अब घटाएंगे तो ये कटे जाएंगे प्लस माइनस के। अभी 12x स्क्वायर से 10 जाएंगे, 2x स्क्वायर बचेंगे, और ये 4x से 2x क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो प्लस के 6x हो जाएंगे। अब हमको उतारना है, अपन को प्लस का 2 दिया है तो 2 का, ठीक है। अब अपन को क्या चाहिए, इन दोनों को बराबर में, आप देख पा रहे होंगे केवल 2 चाहिए ना, वो भी काय के प्लस के, तो हम प्लस का 2 लिख दिया। इसमें गुणा कराएंगे अपन x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 में 2 का गुणा कराएंगे, देखो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर 2 3 6x 2 1 2, है ना, 2 1 2, कितना आया, इसको लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2, चिन्ह बदल देंगे, पूरे पद कट रहे, तीनों के तीनों कट गए, क्या आया शेष पद 0 आया। तो हमने आपको क्या बताया, दिए गए बहुपद क्या है, कई गुणनखंड है या नहीं, गुणनखंड है, शेष पद 0 है तो गुणनखंड है ना। तो अपन लिख देंगे अतः दिया गया बहुपद दूसरे बहुपद दिया नहीं, देखो अतः पहला बहुपद, प्रश्न में जो लिखा वही लिखना है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, ये आंसर पता चल रहा आपको, है ना। 0 से फल आए तो गुणनखंड है, 0 नहीं आए तो गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार से हम तीसरा प्रश्न लगाते हैं,
अब देखो तीसरा प्रश्न में क्या दिया गया है। ये है x की पावर 3 माइनस का 3x प्लस का 1, इसका हमें भाग देना है। इसमें x की पावर 5 माइनस 4x की पावर क्यू प्लस का x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 है ना। भाग देकर बताएंगे कि गुणनखंड है या नहीं। तो देखते हैं भाई, x की पावर 3 माइनस का 3x प्लस 1, इसका भाग देंगे हम x की पावर 5 माइनस का 4x की पावर 3 प्लस का x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इसमें। तो देखो इधर क्या है, x की पावर 5, इधर x की पावर 3, कितनी कम है, x की पावर, इसके बराबर करना है। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, ना आ रहा हो तो एक बार और लिख देते भाई। इसको अपन को 5 के बाद x की घात 5 है, ये x की घात 3 है, दोनों के पहला बहुपद देखते हैं दोनों पदों का, है ना। इस बहुपद में से पहला पद, इस बहुपद में से पहला पद, दोनों को समान कैसे करेंगे, है ना। इसके बराबर अपन को इसको करना है। उसके करने के लिए कुछ हमें मानना पड़ता है, और जो मानते हो क्या कहलाता है, भाग, ठीक है ना। तो इधर x क्यू दिया गया है, 5 करना है, तो इसमें x की पावर 2 की आवश्यकता पड़ेगी 5 करने के लिए। पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि गुणा में घाते जोड़ेंगे तो 3 2 कितने हो जाएंगे, 5, x की पावर 5 आ जाएंगे ना, इसलिए हमने x की पावर 2 माना। जो इधर लिखा जाता है वो क्या है, भागफल में लिखा जाता है, ठीक है ना। और जो हमने भागफल में लिखा है उसका पूरे बहुपद में क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है ना। जैसे ये लिखा है x की पावर 3 माइनस का 3x, लिख लो इसको एक बार, x की पावर 3 माइनस का 3x प्लस 1, इसमें गुणा करना अपन को x स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 3 प्लस x की पावर 2, कितना आया इसको लिख लो, x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 3 प्लस का x की पावर 2 कर दिए। अब अपन क्या करेंगे, इसको लिखो, माइनस चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस, पहला कटेगा, कट ही जाता। अब 3x के समान घात जोड़ेंगे, हटाएंगे, ठीक है ना। 4x का के हैं माइनस के और जे प्लस के, तो 4 से 3 गए, माइनस का 1 x की पावर 3 आएगा। और समान घात x की पावर 2 वाले देखें तो ये क्या है, ये कट रहे हैं, कट जाएंगे, माइनस प्लस है। अब अपन को अंक उतारना है प्लस का, किसका, 3x प्लस 1 का। तो अपन इसमें काय का सबसे पहले लेंगे -1 लेना है, ठीक है, क्योंकि एक का किसी में भी गुणा कराओ वही नंबर प्राप्त होगा। माइनस चाहिए एक्चुअली में, इसलिए ऐसा किया। तो x माइनस 3 माइनस का 3x प्लस का 1 गुणा में -1 का, इसमें गुणा कराएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जो माइनस का वो प्लस, प्लस का माइनस, इसलिए ये प्लस का माइनस होगा, ये माइनस का प्लस, क्योंकि गुणा में चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस का प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, इतना आ जाएगा। बस चिन्ह बस बदलना है, बाकी जो पता रहना है। तो माइनस x की पावर 3 और प्लस का 3x माइनस का 1, इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये आ जाएगा प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये कट रहा और ये जुड़ जाएंगे 1 2, यानी इसमें शेष आ गया। तो यह क्या होगा, बहुपद, पहले बहुपद का जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो लिख लेंगे अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना, ये आंसर, ठीक है। अब शेष आया एक्चुअली में, इसलिए ये क्या है, गुणनखंड नहीं है। शेष फलन में 0 आएगा तो वो गुणनखंड होता है, जिसमें 0 नहीं आता है वो गुणनखंड नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है ना। थैंक यू।